हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं अपनी नई वीडियो लेकर, जिसमें हम टेंस की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कहां पर अदर हमारा यूज होगा और कहां पर अदर हमारा यूज नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम किसका यूज पढ़ रहे हैं? अदर का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए अदर का यूज क्या होगा। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में? 10 बच्चे हैं। हमने यहाँ 10 बच्चों के नाम लिखे। क्या क्या लिखे? एक का नाम लिखा क्या? सोहन। एक का लिखा मोहन। एक का लिखा राम। एक का लिखा श्याम। ठीक है, ये बात समझ में आई? हमने बोला अभी हमने 4 बच्चों के नाम लिख रखे हैं, सोहन, मोहन, राम और श्याम। ठीक है, अगर हमें इन्हें कंपेयर करना हो, क्या करना हो? कंपेयर करना हो। मान लीजिए हमें राम को कंपेयर करना है। ठीक है, राम को हम बाहर निकालेंगे। क्या बोलेंगे? राम तुम हमारी क्लास में और बच्चों से ज्यादा अच्छे हो। क्या बोला मैंने? राम तुम हमारी क्लास में सभी बच्चों से ज्यादा अच्छे हो, ये बोलूंगा मैं। ठीक है, हाँ ये बोलेंगे। अगर राम हमारी क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, इस क्लास का क्या है? इस क्लास का राम भी स्टूडेंट है, तो मैं क्या बोला? राम तुम हमारी क्लास में सभी बच्चों से ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, जब राम हमारी क्लास का स्टूडेंट है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? पहले इस राम को इस ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राम को इस ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर क्या बोलूंगा? राम तुम सारी क्लास से अच्छे हो। क्या बोलूंगा? राम तुम हमारी और सारी क्लास से, सारे स्टूडेंट से क्या हो? अच्छे हो। बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि राम इस ग्रुप का हिस्सा है। बात समझ में आए? अगर राम इस ग्रुप का हिस्सा है और राम को हमें बाहर निकालना होगा तो हम वहां पे लगाएंगे अदर। ठीक है, क्या लगाएंगे वहां पे? अदर लगाएंगे, अदर देन माई क्लास। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? वहां क्या लाएंगे? अदर लाएंगे। कब? जब राम एक पूरे ग्रुप का हिस्सा हो और राम को हमें कंपेयर करना हो किससे? और क्लास से, पूरी क्लास से। तो राम को पहले उस क्लास से बाहर निकालेंगे, क्योंकि राम तो क्लास का हिस्सा ही है ना। तो राम को पहले हम उस क्लास से बाहर निकालेंगे, फिर राम को कंपेयर करेंगे पूरी क्लास के साथ में। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, अब दूसरा केस मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, दूसरा केस मान लेते हैं। हमारी क्लास में फिर से वही बच्चे हैं, सोहन, मोहन, श्याम। ठीक है, ये बच्चे हैं, तीन मान लिया। और राम हमारी क्लास से बाहर ही है। ठीक है, मतलब राम किसी और क्लास में पढ़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? राम और क्लास में पढ़ता है, राम या पढ़ता ही नहीं हमारी क्लास में। ठीक है, तो अगर मुझे बताना हो राम तुम हमारी क्लास में सारे बच्चों से अच्छे हो, तो राम तो पहले इस क्लास से बाहर है, इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? यहाँ पे अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं? मैंने क्या बोला? अगर हमारी ये पूरी एक क्लास है, ठीक है, उसमें सोहन, मोहन, राम और श्याम है, और मुझे मान लीजिए राम को कंपेयर करना है कि राम जो है हमारी क्लास में और बच्चों से अच्छा है। ठीक है, तो पहले हम राम को इस ग्रुप से बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसको ग्रुप से बाहर निकाला, राम को यहां से हमने काट दिया, बाहर निकाला। फिर राम को कंपेयर करा हमने पूरी क्लास के साथ में। ठीक है, और जब राम को बाहर निकाला ना, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? अदर लगाएंगे। इससे क्या होगा? हम राम उस ग्रुप से बाहर निकालने और कंपेयर कर रहे हैं सारी क्लास के साथ में। ठीक है, दूसरा केस क्या हुआ? ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या है? इसमें सोहन, मोहन और श्याम है। ठीक है, और राम पहले उस ग्रुप से बाहर है। राम हमारी क्लास का स्टूडेंट है ही नहीं, वो किसी और क्लास का स्टूडेंट है, या फिर राम क्या है? राम जो है इंडिविजुअल पढ़ता है। ठीक है, अपने आप ही पढ़ता है। ठीक है, और राम हमें मिल जाए तो राम को क्या बोलेंगे? राम तुम हमारी क्लास में बच्चों से अच्छे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि राम अब क्लास का हिस्सा नहीं है। ठीक है, राम पहले ही अलग है, राम पहले ही बाहर है, राम हमारी क्लास में स्टूडेंट का हिस्सा नहीं है। तो हमने क्या बोला? राम तुम हमारी क्लास के स्टूडेंट से अच्छे हो, तो वहां पर हम अदर लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि राम तो पहले उस ग्रुप से बाहर है, तो अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई नहीं? तो हमने क्या बोला? अदर जब लगाते हैं जब कोई एक पूरे ग्रुप का हिस्सा हो और उसे कंपेयर करना हो उसी ग्रुप से हमें, है ना, तो उस पहले उस व्यक्ति को उस ग्रुप से बाहर निकालेंगे या उस चीज को उस ग्रुप से बाहर निकालेंगे और फिर उसे कंपेयर कर लाएंगे, वहां पे लाएंगे हम अदर। ठीक है, यदि वो ग्रुप से पहले ही अलग हो, ठीक है, यदि वो उस ग्रुप से पहले अगर जिससे हमें कंपेयर करना हो, तो हमें वहां अदर लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहले उस ग्रुप से बाहर है। तो कहने का अर्थ किसी को किसी ग्रुप से बाहर निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? अदर लगाते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब यहां हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं, कहां पे अदर लगना है और कहां पे अदर नहीं लगना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पनीर इज कॉस्टलियर देन। ठीक है, पनीर क्या है? महंगा है। कैसे? एनी डेयरी प्रोडक्ट। अब आपको पता है, ठीक है, क्या पता है? मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, हमने बोला पहले तो डेयरी प्रोडक्ट हो गए। क्या होगी? हमारे पूरे डेयरी प्रोडक्ट हो गए। अभी डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आता है हमारा? ये जो डेयरी प्रोडक्ट है इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा मिल्क आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? मिल्क आता है, पनीर आता है। ठीक है, और क्या आता है इसमें? इसमें आता है कर्ड आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं डेयरी प्रोडक्ट में। जितने भी डेयरी से मतलब जितने भी हमारे क्या होते हैं? दूध से बने हुए सामान होते हैं, जितने भी गाय या भैंस के दूध से बने हुए सामान होते हैं, वो सारे हमारे डेयरी प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है, हमने बोला मिल्क, पनीर, कर्ड, ये सब आते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं जी? जो पनीर है, पनीर है क्या है? वो कॉस्टलियर है। किससे? डेयरी प्रोडक्ट से। तो मुझे बताओ, क्या पनीर डेयरी प्रोडक्ट का हिस्सा है? हमने बोला हाँ, पनीर तो डेयरी प्रोडक्ट का हिस्सा है हमारा। ठीक है,
तो पनीर क्या है हमारा डेयरी प्रोडक्ट का हिस्सा है, तो पनीर को कंपेयर कर रहा हूं मैं डेयरी प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, पनीर इसका हिस्सा है तो पहले पनीर को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा इस ग्रुप से, ठीक है। और इसे बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अदर, क्या लगाएंगे यहाँ ही अदर लाएंगे, क्योंकि हम पनीर का इस ग्रुप का हिस्सा था डेयरी प्रोडक्ट का, तो पनीर को हमें कंपेयर करना है इस पूरे डेयरी प्रोडक्ट के साथ में, तो पहले पनीर को तो इस ग्रुप से बाहर निकालेंगे, तो हमने पनीर को इस ग्रुप से बाहर निकाला, तो क्या लाएंगे हम यहाँ पे एनी अदर, क्या लगाएंगे हम एनी अदर डेयरी प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि पनीर इस डेयरी प्रोडक्ट का हिस्सा था, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, टोफू। आपने सुना होगा टोफू के बारे में, नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूं। टोफू जो होता है सोयाबीन से बना हुआ मिल्क होता है, किससे, सोयाबीन जो मिल्क होती है, जो सोयाबीन होती है उससे बना हुआ एक तरह से प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये पनीर की तरह ही फील हो रहा होता है, लेकिन ये दूध से नहीं बना होता। किससे नहीं बना होता, दूध से नहीं बना होता, मतलब गाय या भैंस के दूध से नहीं बना होता, ये किससे बना होता है, सोयाबीन के दूध से, ठीक है। और सोयाबीन का दूध हम मान सकते हैं कि वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, क्या नहीं है डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट हमने किसमें लिए हैं, जो गाय या भैंस के दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। बात समझ में आई, तो हमने क्या बोला, टोफू क्या है, इज कॉस्टलियर देन एनी डेयरी प्रोडक्ट। हमने बोला जो टोफू है डेयरी प्रोडक्ट से ज्यादा कॉस्टलियर है, ठीक है। हमने फिर से एक हिस्सा लिया, हमने बोला ये क्या है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट है। अब आपको बताओ डेयरी प्रोडक्ट तो ये सब होते हैं, मिल्क, पनीर, हमने लिखा मिल्क, पनीर और कर्ड, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ये जो टोफू है, मुझे बताओ कि इसका हिस्सा है, हमने कहा नहीं, ये तो टोफू तो पहले ही बाहर है, ठीक है। तो अगर हम टोफू का इस डेयरी प्रोडक्ट से हिस्सा करें तो क्या हमें अदर लाने की जरूरत है, हमने कहा ना, ये तो पहले ही बाहर है, तो अदर तो जब लाते थे, जब पहले उस ग्रुप का हिस्सा होता था उससे बाहर निकालते थे, तो हमने बोला यहाँ क्या बोलते हैं, अदर लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सही है। तो हमने क्या बोला, टोफू इज कॉस्टलियर देन एनी डेयरी प्रोडक्ट, तो ये हमारा ऐसे सही हो गया। ये बात समझ में आई। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला, ये क्या है हमारा, गोल्ड है, ठीक है। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, क्या करता हूं मैं इसे मिटा देता हूं, दूसरा वाला। अब देखिए सेकंड का है, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि मेटल हमारे क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा मेटल हो गया, क्या हो गया, ये हमारा मेटल हो गया, ठीक है। मेटल में क्या क्या आता है, हमारा आयरन मेटल में आता है, ठीक है, जिंक मेटल में आता है, ठीक है। और क्या आता है हमारा, पारा भी मेटल में आता है, ठीक है, पारा भी लिख लिया हमने। और क्या क्या मेटल में आता है हमारा, जिंक आता है, स्टेनलेस स्टील आता है, एसएस लिख दिया। ऐसे जो बहुत सारे मेटल, मतलब जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो किसमें आते हैं, मेटल में आते हैं। मेटल क्या होता है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रखी होती है, वो हमारे मेटल होते हैं, हमने पढ़ा ना बचपन में, ठीक है। मुझे बताओ क्या गोल्ड इस मेटल का हिस्सा है, नहीं है, हमने बोला हाँ बिल्कुल हिस्सा है, तो मेटल क्या है, गोल्ड भी है, ठीक है, गोल्ड इस मेटल का हिस्सा है, ठीक है। अब हमें गोल्ड को कंपेयर करना पड़ रहा है किसके साथ में, एनी मेटल के साथ में, तो मेटल का ये पहले हिस्सा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गोल्ड को कहां निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और इस बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, अदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अदर बोलेंगे। तो कहने का अर्थ है गोल्ड इस मेटल का हिस्सा है, ये हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं, हम एक बार समझ लेंगे, बस ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आप देखिए गोल्ड इस मेटल का हिस्सा है नहीं है, हमने कहा हाँ गोल्ड तो मेटल का हिस्सा है। अगर मेटल का हिस्सा है तो इसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अदर करेंगे, क्योंकि मेटल का हिस्सा है, इसे कंपेयर करना पड़ेगा मेटल के साथ में, तो बाहर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे डायमंड देखिए, अब मुझे बताओ कि डायमंड इसका हिस्सा है, हमने बोला यही फिर से लिख देते हैं, आयरन, जिंक, पारा, ठीक है, मरकरी जिसे बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील और गोल्ड, ठीक है, ये लिखा हमने। ये क्या है, हमारे सारे मेटल है, ठीक है। अब हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं डायमंड को कंपेयर, ठीक है। मुझे बताओ क्या डायमंड मेटल होता है, नहीं, डायमंड नॉन मेटल होता है। क्या होता है, डायमंड नॉन मेटल होता है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, ठीक है, कार्बन का अप्रूप होता है, ठीक है। तो कार्बन तो पहले ही, वो जो डायमंड है वो तो पहले इस मेटल से बाहर है, तो हमें बाहर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही बाहर है। और हमने बोला था बाहर निकालने प्रोसेस में ही हमारा अदर आता है, नहीं तो हमारा अदर नहीं आएगा। तो ये पहले जब इस ग्रुप से बाहर है तो यहाँ अदर लाने की क्यों जरूरत है, एनी अदर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले इस ग्रुप से बाहर है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अभी नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जब तक इसे मिटा देता हूं, आप ये वाला देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यू आर वाइजर देन योर अदर फ्रेंड्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, तुम जो हो तुम्हारे दूसरे दोस्तों से क्या हो, होशियार हो, ठीक है। मुझे बताएं पहले, अगर मैं बोलूं नेम योर फ्रेंड्स, क्या बोलूं मैं, नेम योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने दोस्तों का नाम लिखे। मान लीजिए कोई मेरे से बोले नेम योर फ्रेंड्स, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा जैसे रवि, अमित, विकसित, गुड्डू, योगेश, राम, श्याम, ठीक है। ऐसे मैंने नाम लिख दिए, ठीक है। क्या मैं इन नेम योर फ्रेंड में मैं अपना भी नाम लिखूंगा, क्या संजय, क्या मैं इसमें अपना नाम भी लिखूंगा। अगर कोई बोले नेम योर फ्रेंड, ठीक है, अपने दोस्तों के नाम बताओ, क्या मैं इसमें अपना भी नाम लिखूंगा। मैंने बोला नहीं, मैं अपना दोस्त खुद जोड़े हूं। ऐसे हम मान सकते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त अपना खुद ही होते हैं, सेल्फ होते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि अपने दोस्तों का नाम लिखो, तो हम उसमें अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के नाम लिखूंगा। बात समझ में आई नहीं,
तो ठीक है, यहां देखिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बोला यू आर वाइजर देन योर अदर फ्रेंड्स। पहले देखिए जैसे ये आपके फ्रेंड्स हो गए, क्या हो गए, ये आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। मैंने बोला ये आपके फ्रेंड्स हो गए और ये सारे नाम उसमें है, ये दो ये सारे नाम क्या है, उसी में ही है, उसी ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। और ये मैंने संजय हटा दिया यहां से, क्यों, क्योंकि ये हमारे मेरा नाम मेरे दोस्तों का हिस्सा थोड़ी है, ठीक है। अगर कोई बोलेंगे अपने दोस्तों का नाम बताओ, तो मैं संजय तो नहीं बताऊंगा, उसमें अपने दोस्तों के नाम बताऊंगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला, यू आर वाइजर देन योर अदर फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने फ्रेंड्स को कंपेयर कर रहा है किसके साथ में, यू के साथ में। तो मैंने क्या बोला, क्या यू इसका हिस्सा है या नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि वो जो बता रहा है वो अपने ग्रुप का हिस्सा है, मतलब जो संजय बता रहा है क्या वो इस ग्रुप का हिस्सा है। मैंने क्या, नहीं, वो तो पहले बाहर है, क्या है, वो पहले ही बाहर है। अगर वो आदमी पहले ही बाहर है तो हम अदर क्यों लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई, एक बार फिर से देखिए, ठीक है। मैंने बोला यू आर, तुम जो हो वाइजर हो, होशियार हो, देन योर अदर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों से होशियार हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, संजय तुम अपने दोस्तों से होशियार हो, या संजय तुम अपने दोस्तों से क्या हो, नालायक हो, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैंने ये नाम बता रखा है, संजय तुम अपने दोस्तों से होशियार हो या नालायक हो, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, संजय तो मेरे जो दोस्त हैं उनसे तो संजय पहले ही बाहर है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में तो आ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि वो योर फ्रेंड का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है, योर फ्रेंड का हिस्सा नहीं, क्योंकि उन नामों में तो संजय का नाम नहीं आएगा। अगर वो पहले ही बाहर है अपने दोस्तों से, तो वो कैसे कंपेयर करेगा, कैसे कंपेयर करेगा, क्योंकि वो कंपेयर तो कर ही सकता है अगर वो पहले बाहर है। तो यहां पर हम क्या नहीं लगाएंगे, अदर नहीं लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे, अदर नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पहले ही बाहर है, क्या है, वो पहले ही बाहर है। अगर वो पहले अंदर होता और हमें पहले बाहर निकालना पड़ता फिर कंपेयर करना पड़ता, तब तो हम अदर लगाते, नहीं तो हम अदर नहीं लाएंगे। तो क्या हुआ, यहां पे हमने अदर काट दिया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, यू आर वाइजर देन माई अदर फ्रेंड्स। हमने क्या बोला, यू आर वाइजर देन माई अदर फ्रेंड्स, क्या बोला, तुम जो हो वाइजर हो, क्या हो, होशियार हो, किससे, मेरे दोस्तों से, माय अदर फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, माय अदर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं एक और लेता हूं एग्जांपल, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मैंने बोला यहां पे क्या है, यू आर वाइजर देन माय अदर फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए मैं बाहर गया हूं, क्या मैं बाहर गया हूं, ठीक है, और मुझे एक लड़का मिला, क्या मिला, मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम राम है, क्या है, इसका नाम राम है, ठीक है। अगर मैं कोई लड़का मिला जिसका नाम राम है, उसे क्या बोल रहा हूं मैं, ये राम, मतलब यहां यू की जगह मैंने राम बोल दिया, राम आर वाइजर देन माय अदर फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या होगा, अदर फ्रेंड्स का मतलब कि भैया राम जो है वो मेरे ग्रुप का हिस्सा है या नहीं है। मैंने बोला अदर लग रहा है तो मतलब राम उसका हिस्सा है, ठीक है। अदर का मतलब क्या होता है कि राम पहले उस ग्रुप का हिस्सा था और राम को मैंने अपने दोस्तों के साथ में कंपेयर करा है, तो मतलब राम को मैंने इस ग्रुप से क्या निकाला है, बाहर निकाला है। राम को मैंने क्या करा है, इस ग्रुप से बाहर निकाला है। अगर राम को मैंने इस ग्रुप से बाहर निकाला है तो मतलब कहने का अर्थ क्या है, राम एक तरह से मेरा पहले से ही दोस्त है, क्या है, यू आर वाइजर देन माय अदर फ्रेंड्स, मतलब यू जो है मेरे पहले से ही दोस्त हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अगर यू को मेरे दोस्तों से कंपेयर करना पड़ रहा है तो पहले ये जो मेरी फ्रेंड की लिस्ट थी उसमें से क्या करा, यू को मैंने उससे बाहर निकाला और फिर यू का कंपेयर करा किसके साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। वहां पे मैंने यू की जगह पे राम लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो मतलब यहां क्या समझ में आया कि यू मेरा फ्रेंड, मतलब तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है, पहले से तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा कंपेयर किसके साथ में कर रहा हूं, अपने दूसरे दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर वाइजर देन माई फ्रेंड्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, यू आर वाइजर देन माई फ्रेंड्स, मतलब तुम क्या हो, मेरे दोस्तों से होशियार हो। क्या ये हो सकता है, हमने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों, ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बाहर गए, ठीक है, आप कहां गए, बाहर गए, ठीक है, और आपको कोई लड़का मिल गया, राम, क्या मिल गया आपको, कोई लड़का राम मिल गया और आपने उसे देखा और भैया आप उससे इंप्रेस हो गए, ठीक है, भैया उसकी जो दिमाग की शक्ति है, तार्किक शक्ति है, उससे इंप्रेस हो गए। तो आप बोल रहे हो क्या, भैया राम तुम मेरे दोस्तों से होशियार हो, तो इसका मतलब क्या है, राम मेरा दोस्त है। मैंने क्या, राम मेरा दोस्त नहीं है, इस ग्रुप से राम पहले ही बाहर है, ठीक है, राम मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, राम तुम मेरे दोस्तों से जो होशियार हो, तो क्या बोल सकता हूं मैं, यू आर वाइजर देन माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया कि राम इस माय फ्रेंड्स का हिस्सा नहीं है, राम पहले ही उस फ्रेंड से बाहर है, ठीक है। तो हम राम को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, राम पहले ही उस ग्रुप से बाहर है, राम मेरे फ्रेंड्स का हिस्सा नहीं है, तो राम को हम कंपेयर कर सकते हैं और बिना अदर लगाए, क्योंकि राम इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं, पहले बाहर है। तो हमने बोला क्या, ये भी हमारा सही है, बस अंतर क्या है, यहां पर जो है तुम मेरे दोस्त हो और यहां पर हमारे तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, लेकिन दोनों में ही आप क्या हो, होशियार हो। यू फिर भी आप होशियार हो, मतलब तुम फिर भी होशियार हो और यहां भी तुम होशियार हो, लेकिन ऊपर क्या हो, ऊपर मैंने कंपेयर करा है तुम्हारा अपने दोस्तों में, क्योंकि तुम उस ग्रुप का हिस्सा हो, लेकिन यहां पे तुम उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। यहीं पे हमारे टेंस का लेक्चर जिसमें हमने अदर बताया था ये समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल को आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट भी करना कि आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है, कहां दिक्कत हो रही है। हम इस चैनल को और बेहतर की तरफ सुधार करेंगे। थैंक यू।